महाराज जी भी लिखे हैं कि सतगुरु धोए दाग चित्त के चुनरिया, साबुन स्वरूपे ज्ञान प्रेम जल दो। असली पिया के बाद उठते बचते सत्संग में आकर के ज्ञान लेना, अपने को जानना, सतगुरु को जानना, सतराम जी को जानना, सतगुरु के बात पर कायम रहना, ये सब अगर हम लोग करते रहते हैं और आपस में प्रेम से रहते हैं, प्रेम पूर्वक कहते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, तब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धुलेगा। वैसे तो कहा गया कि सतगुरु ही धोएंगे, चाहे दाग हो चाहे मैल हो। तो कपड़ा के दाग तो धोबी से छूट जाएगा, लेकिन चित्त का दाग तो सतगुरु कृपा से ही छूटेगा। हाँ, कहें कि चित्त में जो दाग लगा है वो हम ब्रह्माष्टमी का दाग है, पुराना है, बहुत पुराना दाग है। जहाँ लगा वहाँ नहीं छूटेगा, और भी कई बार लगा होगा, लेकिन जब तक सतगुरु से भेंट नहीं होगा तब तक नहीं छूटेगा, क्योंकि इसका धुलाई का साबुन उन्हीं के पास है। तो इसलिए सतगुरु शरण आवश्यक है। और कपड़ा अगर कहे कि हम इस पानी में डुबाएंगे तो नहीं डूबेंगे, इस पानी में घुसाएंगे तो डूब जाएंगे, तो कपड़ा धो साफ नहीं होगा। धोबी पर निर्भर है, धोने वाले पर निर्भर है ना, कि गर्म पानी में डाले कि ठंडा पानी में डालेगा, कि पटा पर खींच के धोएगा या हाथ से रगड़ के धोएगा। तो सरेंडर करिए तो शर्तों के साथ नहीं, सतगुरु के सामने जैसे कपड़ा खींचने वाले के सामने कपड़ा रख दिया गया, तो वो जैसे उसको पीटे, गरम से धोए, ठंडा से धोए, पीट के धोए, रगड़ के धोए, तो उसी तरह जीव अगर सतगुरु के सामने पूरी तरह सरेंडर हो जाए, अपना कुछ न रखे, जैसे धोना है धोइए, यानी कि पूरी तरह आप हम समर्पित हो जाएं, तो सतगुरु जैसे धोवें वैसे धुलने के लिए अगर हम लोग तैयार हुए तब जाके दाग धुलने का प्रोसेस शुरू होगा ना। अगर हम लोग अपना बुद्धि लगाएंगे तब प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो ऐसा कोई कमी नहीं है कि धोना चाहें तो धो न दें ना, लेकिन प्रोसेस नहीं शुरू होता जब तक हम लोग अपनी तरफ से पूरा सरेंडर नहीं कर देते, पूरा शरणागति नहीं कर देते। जब हम अपनी बुद्धि छोड़ देंगे, अपना मन छोड़ देंगे, अपना चिंतन छोड़ देंगे और सतगुरु के बताए हुए अनुसार रहेंगे, तब धुलाई शुरू होती है। और सतगुरु धोते हैं तो दाग तक मिटा देते हैं। मैल तो आप भी धो सकते हैं। कहा गया है कि पाप पुण्य के छाड़े आशा सो पहुँचे रघुनायक पासा। इतना आप छोड़ सकते हैं, पाप पुण्य भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चित्त चुनरी का दाग अपने से छूटेगा ही नहीं, अपने मन का नहीं। वो सतगुरु के बस का बात है। तो सतगुरु ने तरीका भी बताया, धोना उन्हीं को है, लेकिन फिर भी तरीका बता दिए हैं कि साबुन स्वरूपे ज्ञान प्रेम जल बोरिया। ज्ञान के साबुन से या प्रेम के जल में डुबा डुबा के धोते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम लोग अपना बुद्धि इसमें लगाएंगे, ज्ञान ज़्यादा अगर जमा कर लेंगे, अब प्रेम यानी पानी कम हो जाएगा तो कपड़ा धुलेगा। साबुन ज़्यादा लगा दीजिए या पानी कम हो तो साबुन सूख जाता है, कपड़े में सट जाता है और साथ में कपड़े फट जाता है। तो साबुन की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो अब कपड़ा धुलता है। तो अपनी तरफ से ज्ञान तनी कम में लो, लेकिन प्रेम पूरा रहना चाहिए, समर्पण पूरा रहना चाहिए। प्रेम का अध्यात्म में है कि तब तक उस प्रेम को प्रेम नहीं कहेंगे जब तक उसमें समर्पण न हो, कोई चाहना हो, कामना हो, कुछ चाहते हो बदले में, तो वो प्रेम नहीं है। कहाँ तक तो ये कहा गया है कि संसार में तो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम शब्द तो सिर्फ जीव और मालिक के बीच में है, भक्त और भगवान के बीच में है। संसार में किसी व्यक्ति से आप स्नेह रखते हैं तो उसको वासना की दृष्टि से ही देखा जाता है, यानी आप उसके मित्र हैं, आप पिता पुत्र हैं,
आप रिश्तेदार हैं, आप उसके शुभचिंतक हैं और भी कल्याण चाहने वाले हैं। लेकिन प्रेम शब्द को बताया गया कि ये भक्त और भगवान के बीच में होता है, जीव और प्रभु के बीच में होता है। तो प्रेम चाहिए तो वो सतगुरु से ही सीखना पड़ेगा। और संतों ने भी बताया है कि कैसे होता है प्रेम। सत महाराज जी ने भी कहा है कि नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव जगावे सूरत को तो सूरत मिलावे। यानी फाइनल बात यह है कि आपकी सूरत ही आपका कल्याण करती है और सूरत के आधार पर ही डिसाइड निर्णय होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कि जाकी सूरत लगी है जामा, कहे कबीर सो पहुँचे तहाँ। लेकिन सूरत तक पहुँचने के पहले बात है कि नेम में आइए। अभी चर्चा हो रहा था कि लोग 3 बजे आते हैं तो 3 बजे शुरू होता है, 1 बजे आएंगे तो 1 बजे। ये नेम नहीं हुआ। सतगुरु के अनुसार नेम है 21,600 राम नाम रोज पाठ करना, ये नेम है। तो इस नेम को हम लोग पालन करेंगे तब नाम से प्रेम होगा। अब प्रेम होगा तो जीव जागेगा, समझेगा, ज्ञान आएगा। ये जगा हुआ जीव जो है सूरत लगाता है। जीव जगावे सूरत को तो सूरत मिलावे पीव। और ये जीव जो है राम नाम में जब सूरत करता है तब राम नाम के पास, राम जी के पास पहुंचता है। आप जिसके बारे में सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है। जिंदगी में जो आप सोचेंगे ना वही बनेंगे। आप जिंदगी में मुक्ति सोचेंगे तो मुक्त होंगे। आप जिंदगी में भक्ति सोचेंगे तो भक्त हो जाएंगे। जिंदगी में आप डॉक्टर, इंजीनियर, डाकू, चोर सोचेंगे तो वही हो जाएंगे। धनी गरीब सोचेंगे वो भी हो जाएंगे। इसीलिए महाराज जी ने ऊपर और लिखा है कि रे जीव राम में नाम विचारो। विचार में भी राम नाम होना चाहिए तभी आएगा। तो महाराज जी ने सब चीज़ अलग अलग बातों पर अलग अलग चीज़ों को महत्व दिया है और सबको बारे में एक केंद्र में है राम नाम। राम नाम सब चीज़ में है। राम में नाम विचारो, राम नाम का चिंतन करो, राम नाम का सुमिरन करो, राम नाम से प्रेम करो, राम नाम पर विश्वास करो, राम नाम में सूरत करो, राम नाम का सुमिरन करो। केंद्र में तो राम नाम ही रहेगा। राम नाम के इर्द गिर्द ये सारी बातें हैं। तो प्रेम ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। और प्रेम बढ़ता है नियम पालन करने से, जानने से, विश्वास करने से। तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि बिन जाने नहीं होई प्रतीति, और बिन प्रतीत न होई है प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होगा, और विश्वास बिना प्रीति यानी प्रेम नहीं होगा। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, प्रेम की बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं होती, टिकाऊ नहीं होता। टिकाऊ होने के लिए उसमें प्रेम होना चाहिए। नहीं तो भक्त तो कहने के लिए सब कोई है, गला में पट्टा लटका लिए, किसी से दीक्षा ले लिए, भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्त हैं। लेकिन प्रेम तब तक नहीं होता है जब तक एक समय पालन, नियम पालन नहीं होता। एक निश्चित समय, जैसे आप एक निश्चित समय पर भोजन नहीं करेंगे ना तो फायदा नहीं करता। कभी 2 बजे खाइएगा, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, वो भोजन शरीर में नहीं लगता है, भले आप कितनों खा जाइए। इसी तरह एक निश्चित नियम, एक निश्चित समय पालन अगर हम लोग करते हैं, जैसे महाराज जी ने निश्चित किया है 21,600, उतना नहीं तो 10,800, उतना नहीं तो 5,600, न तो 1,080 सही। तो कुछ निश्चित है और निश्चित का नियम से एक निश्चित समय पर चाहे तो या कम से कम किसी भी समय रोज अगर हम लोग पालन करते हैं तब प्रेम बढ़ेगा। और प्रेम बढ़ेगा तो फिर रास्ता खुलेगा। क्योंकि पहला बात है नियम, और दूसरा बात है प्रेम, और तीसरा बात है सूरत, और चौथा बात है मालिक से मिलन। तो पहली बात नहीं करने से कोई तीसरी चौथी बात का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो सतगुरु की शरणागति है। सतगुरु की शरणागति के बाद जो कहते हैं वही उसी को नियम कहते हैं। नियम हम लोगों के लिए कोई संविधान लिखित नहीं है, कोई बाहर से आकर नहीं बताने वाला है। सतगुरु का जो आदेश है, जो उनका कहना है, वही हमारे लिए नियम है, वही हमारे लिए उनका आदेश है, वही हमारा संविधान है। और उस संविधान और उस नियम को हम लोगों को पालन करना है विचार किए बिना। जैसे संसार की बात इब्राहिम साहब कहे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। तो जग में हंसी का पात्र नहीं बनना है तो विचार करके संसार का काम कीजिए, वहाँ विचार करके कीजिए।
लेकिन सतगुरु के बात पर अगर विचार किए तो काम बिगड़ जाता है, क्योंकि सतगुरु विचार करके आपको बोले हैं। जो विचार करने वाला पाठ है वो संत सतगुरु कर लिए हैं ना। अब आपको मधु मिल गया तो मधुमक्खी मधु कैसा है, कैसे बना, इस पर विचार करिएगा तो वो जम के खत्म हो जाएगा। मधुमक्खी मधु बनाती है, आपके बस की बात नहीं है। निकाल दिया, आपने खरीद लिया तो खाइए बस। अगर ओरिजिनल मिल गया तो खाया कीजिए, फायदा करेगा। और उसका विश्लेषण करेंगे तो बना नहीं सकते, आदमी से मधु बनेगा नहीं, मधुमक्खी बनाती है। तो विश्लेषण करके कुछ नहीं निकलेगा, कुछ जान नहीं पाएंगे, समय खत्म हो जाएगा। तो सतगुरु विचार करके शोध करके आपके कल्याण हेतु जो उचित है वही वो कहें, और कुछ छोड़े भी नहीं है, सब बात कह दी है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर सतगुरु ने सतराम बाबा ने कहा न हो, पद न बनाया हो या प्रवचन न किया हो या लोगों को बताया न हो। आप भजन सुमिरनी का 28 पद पढ़ लीजिए, 108 पद पढ़ लीजिए नवीन सुगम बीजक का, उसमें कुछ बाकी नहीं है, बल्कि एक ही ग्रंथ में भजन सुमिरनी में ही कुछ बाकी नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो एक पद में ही सारी बात है, कुछ बाकी नहीं है। एक पद उन्होंने लिखा कि रेजीव अमृत का ही विष खाता, और एक पद है रेजीवापन हित विचारो, उसमें हित का विचार करने के लिए कहते हैं। तो हम लोग को विचार करना है कि उनका बात विचार करके जो कहे वो मान लेना। तो कहने का तरीका है कि विचार में रखो, तो विचार में रखो, मान लो। कहते हैं कि एक सिपाही प्राण गवायो बंदर से करीब प्यारो। झूठा है, अज्ञानी हित है, ज्ञानी हित है। अज्ञानी बहुहित जगत में माता पिता सुधारो, एक सिपाही प्राण गवायो बंदर से करीब प्यारो। तो उसमें उन्होंने अज्ञानी हित बताया, किसको? माता को, पिता को, बेटा को, पत्नी को। हित है, संसार के हित हैं, लेकिन जीव के हिसाब से कल्याण, जीव के कल्याण के हिसाब से अज्ञानी हित है, अजुराएंगे। जैसे बंदर ने अपने मालिक का ही गर्दन काट दिया मक्खी उड़ाने के चक्कर में। और फिर बोले कि एक सिखावत परम ज्ञान को, हित वो है, दूगो हित उधर भी बताए। एक निंदा कर पाप लेत सब मैली चित्त बखारो, आ एक सिखावत परम ज्ञान को सतगुरु संसारो, रेजीवापन हित विचारो। तो चित्त पखारने का तरीका वहाँ भी बताए, एगो चित्त पखारने का तरीका यहाँ बताए कि सतगुरु धोए दाग चित्त के चुनरिया। तो वहाँ भी सतगुरु धो सकते हैं जब आप सतगुरु शरण में होते हैं। और संसार में जो चित्त धोता है उसका नाम है निंदा करने वाला। जो आपका निंदा करता है वो आपके चित्त का मैल को दूर कर रहा है, आपके पाप को ले रहा है। एक निंदा कर पाप लेत सब पाप आपका ले लिया। और एक सिखावत परम ज्ञान को, जो परम ज्ञान सिखाता है, जो पार ब्रह्म के बारे में बताता है, सतराम जी के बारे में बताते हैं, राम नाम की महिमा बताते हैं, वो परम सतगुरु, परम ज्ञान बताने वाले, पार ब्रह्म के बारे में बताने वाले सतगुरु हैं। ये दो आपके हित हैं, एगो निंदा करने वाला, एगो ही। तो ऐसे हित के शरण में जाएंगे तो वहाँ भी चित्त का सफाई हो जाता है, ज्ञान भी मिल जाता है, और उसका जब पालन करते हैं तो आपका कल्याण भी हो जाता है। आगे उसमें कहे कि माया के यह चरम दृष्टि है, कासो नहीं भव पारो। इस आँख से जो देखते हैं उससे काम नहीं चलेगा। और कहे कि मन के ज्ञान विराग नयन है, जीव ब्रह्म लखुजारो। और कहे कि आँख जीव के सार शब्द है, जानत नाई गंवारो। तीन भांत के बताए ना, तीन भांत के आंखें जग में समझ बूझ जिए ढारो। तो एक माया की दृष्टि है जिसे हम लोग देखते हैं, एक मन का है ज्ञान और विराग। तो ज्ञान से अगर ज्ञान हो गया तो ब्रह्म दिखाई देता है, अब विराग हो गया तो जीव दिखाई देता है। तो ज्ञान कहाँ किसको कहा गया? ऐसे भी ज्ञान होता है। अब वास्तविक ज्ञान कहते हैं आत्म ज्ञान को, स्वरूप ज्ञान को। जब जीव भजन करने का अधिकारी होता है तो जब इसको आत्म ज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, उसको सारा संसार ब्रह्ममय दिखाई देता है। वैसे हम लोग तो है ही ब्रह्म, संसार ब्रह्ममय है, मिथ्या है। मिथ्या कहते हैं कि जो दिख रहा है वो नहीं है, ब्रह्ममय है, लेकिन हम लोग को दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान जब हो जाएगा, मन की आँख से देखेंगे तो ज्ञान होगा, तो संसार ब्रह्ममय दिखाई देगा। तो उसको अध्यात्म में कहा गया आत्म ज्ञान या स्वरूप ज्ञान। और विराग जब होगा, विशेष राग होगा, तो जीव दिखाई देगा सब में, देह नहीं दिखाई देगा, शरीर नहीं दिखाई देगा, सब में जीव दिखाई देगा। लेकिन असल में तो सतगुरु जीव दर्शक है। कहे जगदीश जीव दर्शक विकारे हो विषय छाड़ो, सुमिर ले राम नामे का सकल वासना कोई।
तो जीव दर्शक तो सतगुरु हैं, लेकिन आपको भी तरीका बताए हैं कि अगर ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म दिखने लगेगा, अविराग हो जाए तो जीव भी दिखने लगेगा। जीव को ही जीव दिखेगा ना, निर्जीव को तो नहीं दिखेगा। तो पहले अपने में दिखेगा तब दूसरे में दिखेगा। और तीसरा कहे कि आँख जीव के सार शब्द है, जानत नाहि गमारो। आँख जो है र और म, एक आँख जो है हम लोग का जीव का, वो एक आँख र है और एक आँख म है। इसको तुलसीदास जी से उन्होंने समर्थन कर दिया, कराया है। वरण विलोचन जनजी जो आखर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जनजी जो, तुलसीदास ने इसको लिखा है रामचरितमानस में कि जीव का आँख राम नाम है। तो मन के आँख, जीव के आँख, माया के आँख, सब तो सतगुरु बताए हैं। और हम लोग को देखने का अपना दृष्टि अगर बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सबका ज्ञान और सबका हिसाब बैठ जाएगा। लेकिन शुरुआत तो हमेशा करनी पड़ेगी नेम से। नेम और प्रेम के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सतगुरु को, गुरु भाई से प्रेम ना हो, आएगा ही नहीं। फलना गए हैं तो हम ना जाएंगे, अच्छा फलना नहीं गए हैं तो आज हम चलते हैं। ये सतगुरु गुरु भाई का प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम नहीं झलक रहा। राम नाम से प्रेम हो तब सबसे रहेगा। राग राम नाम से तब विराग जोग जगी हैं। विराग तब होगा जब राग राम नाम से होगा, और राम नाम से के नाते सबसे प्रेम होगा। सब ही पूजिए राम के नाते। कोई छोटा बड़ा है, गुरु भाई है, धनी है, अमीर है, इस है, वो है, जैसा भी है, राम नाम भजता है ना, राम राम कहता है ना, इस नाते से जब देखेंगे तब प्रेम होगा गुरु भाई। अबिना प्रेम के, अबिना समता के, अबिना नियम के कुछ हासिल नहीं होगा। कहा गया है कि समता से मिली है रघुराई, लघुता से मिली है प्रभुताई, या समता से मिली है रघुराई। तो समता कैसे आएगा? जीव के बराबर जीव मानेंगे तब होगा। हम भी राम राम कहते हैं, आप भी राम राम कहते हैं, तो कहने में तो सुनने में हम लोग बराबर हो गए। हम जीव हैं, आप भी जीव हैं, तो बराबर हो गए। इसके अलावा देह देखेंगे, सूरत देखेंगे, जाति देखेंगे, धन देखेंगे तो ऊंच नीच हो गए। तो इसीलिए दृष्टि बदलने की ज़रूरत है, और दृष्टि बदलने के लिए सब सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत है। और सीढ़ी शुरू होती है नेम से। नेम जो है ज़रूरी है। यहाँ का समय पालन हो, सत्संग के समय का पालन हो, या घर में बैठ के करने का समय पालन हो, सब जगह नियम आप फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और सबके ऊपर की बात की आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। सतगुरु की सेवा तो करना चाहते ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भाई गुरु सतगुरु की सेवा नहीं करना चाहता। कैसे करेगा आज की तारीख में? तो उनकी आज्ञा का पालन ही उनकी सेवा है। जो उन्होंने कहा है उस पर आप चल रहे हैं, वही उनकी सेवा है। उन्होंने कहा है राम राम कहने को तो राम राम कह रहे हैं, तो उनकी सेवा है। उन्होंने कहा है सुमिरन करने को तो सुमिरन कर रहे हैं, तो उनकी सेवा है। उन्होंने कहा है आत्म पूजा का तो आत्म पूजा कर करा रहे हैं, तो ये उनकी सेवा है। और उनकी सेवा में है तो बाकी वो देख लेंगे, बाकी वो देख लेंगे। आगे का रास्ता तो वही खोलते हैं ना। आपको अपने तरफ से लगना है, बाकी तो वो खींच ही लेंगे। थोड़ा सा जितने भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले जाते हैं तो थोड़ा सा टच कराते हैं, बाकी तो खींच लेता है। चाहे वो चारा काटने का मशीन हो, दौरी करने का मशीन हो, पावर उसमें है, लेकिन वो खेत में से काट के नहीं ले आता। तो आप थोड़ा सा उसमें स्पर्श करा देते हैं, बाकी खींचा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा सतगुरु के चरण का स्पर्श किया करें, बाकी तो खींच ही लेंगे। अपने में ज़्यादा कुछ बल बुद्धि है भी नहीं। अब महाराज इसको आपको बता भी दिए हैं कि जीव अल्प गुण प्रभु से पाया, निज बल नहीं छुटकारो। तो जब कह दिए हैं कि निज बल लगाने से तुम नहीं छूटोगे, तो अपना बल लगाने की जरूरत क्या है? अपना बल भी जो है वहीं रख दीजिए, सतगुरु के चरणों में ही रख दीजिए, वहीं सरेंडर कर दीजिए। वहाँ से वो उठाएंगे तो बढ़िया से उठाएंगे। तो निज बल से छूटना नहीं है, ये बात क्लियर है। तो अपना बल लगाना कहाँ है? अपना जो जितना बल बुद्धि है वो राम नाम तक ही लगाइए, सतगुरु के चरण तक ही लगाइए। और सतगुरु का सुने हम लोग सतगुरु की भक्ति या सतराम जी का सुमिरन बिन दो पैग न बिचरी हो। ये दूगो कदम न है, तो ये दोनों यही दोनों पर चलिए, इतने में कल्याण है। बोलिए नाम दाने सतराम बाबा की जय जय।